बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और अपने फिटनेस के सहारे अपनी विशेष पहचान बनाने वाली शिल्पा शेट्टी के पति पर एक बार फिर से ईडी का तगड़ा डंडा चला है। जांच एजेंसी लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और इस बार राज कुंद्रा पर ईडी का तगड़ा चाबुक चला है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। अश्लील वीडियोस के मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर में ईडी की तरफ से 29 नवंबर की सुबह छापेमारी की खबर सामने आई, जिसके बाद काफी चर्चाएं तेजी से होने लगी। हालांकि अब शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि एक्ट्रेस का नाम इस मामले में न घसीटा जाए। प्रशांत पाटिल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि मीडिया में यह खबरें हैं कि मेरी मुवक्किल मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। यह खबरें सच नहीं हैं बल्कि मिसलीडिंग्स हैं। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह मामला राज कुंद्रा पर चल रहे केस से जुड़ा हुआ है। वो सच्चाई सामने लाने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। आगे प्रशांत ने कहा कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम, उनकी फोटो या वीडियो इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 15 जगहों की ली जाएगी तलाशी। आपको बता दें कि चर्चाएं ये भी हैं कि जांच के लिए मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों पर तलाशी की जा रही है। इसके जरिए ईडी मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे माध्यमों से इस अश्लील वीडियो के सर्कुलेशन का पता लगा रही है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप हॉटशॉट के जरिए इस अश्लील कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। उनकी ये ऐप पहले गूगल और एप्पल में उपलब्ध थी। हालांकि 2021 में उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद इसे हटा दिया गया था। राज कुंद्रा के सिंगापुर में रहकर काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव ने कानपुर में मौजूद घर में भी छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद की पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव का मायका कानपुर के बर्रा 8 में मौजूद MIG ब्लॉक A में स्थित है। बर्रा में मौजूद PNB बैंक में 10 जनवरी 2008 को मां के साथ ज्वाइंट खाता खुलवाया था। उस दौरान हर्षिता के खाते में मात्र 20,000 रुपए थे। इसके बाद मई 2019 से 2021 के बीच हर्षिता के खाते में 2,33,222 रुपए पहुंच गए। बैंक अकाउंट में आखिर अचानक 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम कैसे ट्रांसफर की गई, इस पैसे को राज कुंद्रा से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। अरविंद और उसकी पत्नी हर्षिता कानपुर में मौजूद घर में तो नहीं मिले, लेकिन ईडी की टीम घर में पिता और परिवार से पूछताछ कर रही है। पूरी जांच बैंक अकाउंट में मिली रकम पर टिकी हुई है और उसी के आधार पर यह जांच की जा रही है। ईडी की जांच से पता चला है कि हॉटशॉट्स ऐप को बाद में यूके में मौजूद कंपनी कैनरिन को बेच दिया गया था। कैनरिन के प्रमोटर कुंद्रा के रिश्तेदार प्रदीप बख्शी हैं। हॉटशॉट ऐप के रखरखाव के लिए कथित तौर पर कुंद्रा की दूसरी कंपनी वियान और कैनरिन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एजेंसियों की तरफ से की गई जांच से पता चलता है कि समझौता करोड़ों रुपए का था। इसके बाद कई बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। हॉटशॉट्स ऐप मेंबरशिप बेस्ड था और कथित तौर पर पैसा कुंद्रा की विवान कंपनी में ट्रांसफर किया गया था। अवैध धन को कई शेल कंपनियों में उनको जमा किया गया था, उनके माध्यम से भेजा गया था। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने एक अश्लील रैकेट का भंडाफोड़ किया था। राज कुंद्रा तक पुलिस कैसे पहुंची? अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस किस तरीके से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा तक पहुंची। सबसे पहले फरवरी 2021 में मड आइलैंड में पुलिस ने छापा मारा और अश्लील रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम भी सामने आया था। पुलिस को गहना से राज कुंद्रा की कंपनी विहान एंटरप्राइजेज में काम कर रहे उमेश कामत के बारे में पता चला। उमेश राज कुंद्रा के लंदन में मौजूद बहनोई प्रदीप बख्शी को सारे वीडियो एक शेयरिंग एप्लीकेशन से भेजता था। प्रदीप कंपनी कैनरिन के ऐप पर सारे वीडियोस को अपलोड करता था। उमेश ये ट्रांसफर राज के ऑफिस से ही किया करता था। चार्जशीट के मुताबिक उमेश के मोबाइल से हॉटशॉट ऐप का अकाउंट और हॉटशॉट टेकन डाउन नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली थी। इन दोनों ग्रुप का एडमिन भी राज ही था।
राज और उसकी कंपनी के आईटी हेड रयान थारप, उमेश, प्रदीप बख्शी और दूसरे कर्मचारियों के बीच हॉटशॉट और बोली फेम ऐप के कंटेंट पर काम करने वालों को पेमेंट, गूगल और एप्पल की तरफ से पेमेंट, यूजर्स रेवेन्यू के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में चैट हुई थी, मेल भेजे गए थे, आय का ब्यौरा और बाकी चीजें स्टोर किया गया था। यह सब हाथ लगने से पता चला कि राज कुंद्रा ही सारे रैकेट का मास्टरमाइंड है। वो प्रदीप बख्शी के जरिए अश्लील वीडियोस अपलोड करवाता था और उसके बदले में पैसा कमाता था। राज कुंद्रा केस में कब क्या हुआ? अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में कब और क्या क्या हुआ है। फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड के एक बंगले पर रेड की थी। वहां अश्लील फिल्में शूट होती थी। जांच में पता चला कि इन फिल्मों की मेकिंग के पीछे राज कुंद्रा का हाथ है। राज को 19 जुलाई 2021 को अश्लील फिल्मों के केस में अरेस्ट किया गया। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और इसे ऐप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करने का उन पर आरोप लगा। 20 जुलाई को मुंबई सेशंस कोर्ट ने राज कुंद्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। 23 जुलाई को यह रिमांड अगले 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। 27 जुलाई को राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 27 जुलाई को राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में जब भेज दिया गया तो उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। उन्हें इसी दिन मुंबई के ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया। 15 सितंबर को राज समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। इसी बीच राज कुंद्रा ने बेल की अर्जी भी डाल दी, लेकिन 10 अगस्त को मुंबई सेशंस कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 21 सितंबर 2021 को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 के निजी बॉन्ड पर राज कुंद्रा को जमानत दे दी। शर्लिन पूनम पांडे भी थी आरोपी। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस केस में राज कुंद्रा के अलावा 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज की हुई थी। कुंद्रा को मिली राहत के बाद अन्य आरोपी भी इसी आधार पर गिरफ्तारी से बचने की अपील कर सकते हैं। अश्लील फिल्में बनाने के मामले में एक्ट्रेस पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया गया था। राज कुंद्रा को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप पर अश्लील वीडियोस प्रसारित किए जाने का आरोप था। राज कुंद्रा पर आईपीसी की धारा 292, 296 अश्लील सामग्री बनाना और बेचना, धारा 420 विश्वासघात, कपट करना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालना और प्रसारित करना, महिलाओं का अविवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम धारा 2G, 3, 4, 6, 7 महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्में बनाना, बेचना और प्रसारित करना धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। शिल्पा राज की शादी के 15 साल पूरे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में शादी की थी। इस शादी से कपल को 2 बच्चे वियान और समीशा पैदा हुए, यानी कि उनके जीवन में इन दोनों बच्चों का प्रवेश हुआ। 22 नवंबर को कपल की शादी के 15 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर शिल्पा शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर की थी। 3 नवंबर 2023 को UT 69 फिल्म रिलीज हुई थी, जो राज कुंद्रा के जेल जाने और जेल के अनुभव पर आधारित थी। इस फिल्म में खुद राज कुंद्रा लीड रोल में नजर आए थे। जब्त हो चुकी है संपत्ति। अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिटकॉइन पॉन्जी घोटाले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। इस संपत्ति में उनका जुहू स्थित फ्लैट भी शामिल है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की। जब्त की गई संपत्तियों में जुहू का एक फ्लैट, पुणे का बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर भी इनमें शामिल हैं। ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। ये FIR MS वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कुछ एजेंट्स के खिलाफ दर्ज की गई थी। इन FIRs में कहा गया है कि इन लोगों ने लगभग 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन 2017 में झूठे वादों के आधार पर निवेशकों से हासिल किए थे। इस दौरान लोगों से 10% के रिटर्न का वादा किया गया था। ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम थी। निवेशकों के साथ भारी धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने के लिए मिले थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और ये बिटकॉइन आज भी राज कुंद्रा के पास हैं, जिनकी मौजूदा वैल्यू इस समय 150 करोड़ रुपए से अधिक है। अब एक बार फिर से ईडी ने राज कुंद्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है यह देखना काफी अहम होगा और दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।